नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं शुभी और आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की एक उपन्यास गबन के बारे में। गबन एक उपन्यास नहीं है, बल्कि ये समाज का आईना है कि किस प्रकार लालच और दिखावा आदमी को बर्बादी की ओर ढकेल देता है। गबन प्रेमचंद्र द्वारा 1931 में लिखा गया एक सामाजिक उपन्यास है। इस उपन्यास का मुख्य विषय भारतीय समाज की महिलाओं की स्थिति, दहेज प्रथा, दिखावे की प्रवृत्ति आदि दुष्कर्मों पर प्रेमचंद्र जी ने प्रकाश डाला है और उन्हें बहुत ही खूबसूरती से उखेरा है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस उपन्यास के मुख्य पात्र कौन हैं। तो सबसे पहला पात्र है रामनाथ। देखिए, रामनाथ जो है वो एक मध्यम वर्गीय युवक है जो कि सरकारी नौकरी करता है और ठीक ठाक कमा लेता है। दूसरा पात्र है हमारा जल्पा। जलमा जल्पा रामनाथ की पत्नी है और उन्हें गहनों का बहुत शौक है। उनके मायके वाले बहुत समृद्ध परिवार से होते हैं, इसीलिए जल्पा को गहनों आदि का बहुत लालच होता है। फिर हमारा अगला पात्र है बड़के बाबू, रामनाथ के पिता, जो कि ईमानदार हैं और आदर्शवादी हैं। तो ये हमारे पात्र हैं। चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। रामनाथ एक मध्यम वर्गीय युवक है जिसकी शादी जल्पा से होती है। जल्पा को गहनों का बहुत शौक था और समाज में दिखावे के दबाव के कारण रामनाथ उसे महंगे गहने दिलाने का वादा करता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती कि वह उसे असली गहने खरीद कर दे सके। समाज में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए रामनाथ पहले उधार लेकर गहने खरीदता है, लेकिन जब कर्ज बढ़ जाता है तो वह बेईमानी का रास्ता अपनाने पर मजबूर हो जाता है। एक दिन वह सरकारी खजाने से पैसे गबन यानी धोखाधड़ी से गायब कर लेता है और फरार हो जाता है। जल्पा को यह सच्चाई जब पता चलती है तो उसे बहुत पछतावा होता है कि उसके गहनों के मोह ने रामनाथ को अपराधी बना दिया। रामनाथ पुलिस से बचता फिरता है, लेकिन अंत में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह कानून के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। इसी बीच जल्पा को भी समझ आ जाता है कि असली गहने नहीं, बल्कि सच्चा प्यार और ईमानदारी, रिश्ते, ये सब बड़ा धन है, ये ज्यादा महत्व रखते हैं। परंतु रामनाथ के जो पिता हैं लाल जी, उनको यह सब पसंद नहीं आता। वह एक रूढ़िवादी और परंपरागत व्यक्ति हैं। वे अत्यधिक अनुशासन प्रिय थे और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने को प्राथमिकता देते थे। वे रामनाथ के खर्चीले और गैर जिम्मेदार व्यवहार से परेशान रहते थे। वह जब जब रामनाथ पर गबन का आरोप लगता है तो वे दुखी होते हैं और उसकी हरकतों से निराश होते हैं। उसी जगह रामनाथ का जो दोस्त था देवधर, वह एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था। जब रामनाथ अपनी पत्नी जल्पा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए गहनों की चोरी में फंस जाता है तो वह उसका साथ देता है। वह उसे सही रास्ते पर चलने की सलाह देता है और संकट के समय उसकी मदद करता है। गबन सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह समाज को आईना दिखाता है कि किस प्रकार लालच, तुलना करना, जो कि अक्सर हम मध्यम वर्गीय परिवारों में देखते हैं कि हमें तुलना करने की आदत होती है। उन्होंने ऐसा करा है तो हम भी ऐसा करेंगे। ये आदत किस तरह से लोगों को एक विनाश की ओर ढकेल देती है, उनका जीना हराम कर देती है। मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से यह संदेश दिया है कि सच्ची खुशी आडंबर में नहीं, बल्कि सादगी और ईमानदारी में होती है। तो दोस्तों, यह था इस कहानी का संक्षिप्त वर्णन और विश्लेषण। अगर आपको कहानी समझ में आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।